अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। 26,800 की रेंज में इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है और यहां पर दो सवालात हर ट्रेडर के जहन में हैं। क्या यहां से बिटकॉइन अब पंप करेगा या फिर मजीद डंप करता हुआ 25,000 की रेंज तक चला जाएगा। ये वो सवालात हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। जाहिर है बिटकॉइन मार्केट को लीड करता है, किंग है मार्केट का। जहाँ इसने जाना है तमाम ऑल्ट कॉइन्स ने इसी के पीछे जाना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसी बात का जवाब आपको देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब वन साइडेड और क्लियर डायरेक्शन मार्केट की मैं आपको दूंगा और आसान जुबान में दूंगा तो आप लोगों ने अपने भाई के लिए इतना ज़रूर करना है कि वीडियो को लाइक और वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने कमेंट कर देने हैं। यही मेरी फीस है। तो बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेंड दिखाने जा रहा हूं ताकि उसके बाद में आपको प्रॉपर समझ में आ जाए कि जो वन साइडेड मैं आपको एनालिसिस देने जा रहा हूं वो किस बेस पे देने जा रहा हूं। आप लोग जानते हो कि मेरी खास बात है कि मैं कभी भी यहां पर इमोशंस पे नहीं चलता बल्कि अपनी चार्ट्स की सुनता हूं। जो मेरे चार्ट से मुझे दिखाई दे रहा होता है वही मैं आपको बयान कर रहा होता हूं। अपने पास से कुछ बयान नहीं कर रहा होता कि मुझे ऐसा लग रहा है। मैं मार्केट से इतना बड़ा नहीं हूं कि मेरे कहने में मार्केट चलेगी। जो चार्ट्स मुझे बता रहे हैं, चार्ट्स की जुबान को समझते हुए वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। बिटकॉइन यहां पर देखो तो लोअर लो लोअर हाई बना रहा था प्रीवियसली और इस मौके पर हमारा स्ट्रॉन्ग हाई जो है वो टूटा। और टेक्निकली मेरा ख्याल है कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जिस टाइम हमारा स्ट्रॉन्ग हाई या स्ट्रॉन्ग लो टूटता है तो वहीं से जो ट्रेंड होती है उसकी डायरेक्शन भी तब्दील हो जाती है। जैसे कि यहां पर बिटकॉइन एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, एक बेरिश ट्रेंड था, बट यहां पर क्योंकि यहां पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई का लेवल टूटा, इसका मतलब बायर्स जो है वो मार्केट में दोबारा एंटर हुए और डेली टाइम फ्रेम के अंदर उन्होंने जो बेरिश ट्रेंड था उसको यहां पर पॉजिटिव कर दिया। अब यहां पर जब हमारा एक हाई यानी कि हायर हाई मिल गया हमें और उसके बाद अगर बिटकॉइन डंप भी करेगा तो जब तक हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो होल्ड रहेगा मतलब हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड के अंदर ही है और तब तक हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है अभी भी नीचे आती है इस लेवल तक भी तो ऊपर वापसी कर सकती है और पंप यहां पर दोबारा भी आ सकता है। अब यहां पर दोस्तों अब देखो तो क्या हमारा स्ट्रॉन्ग लो इंटैक्ट है, बचा हुआ है अभी तक, तो वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो यहां पर हमारा स्ट्रॉन्ग लो बना इस रेंज के अंदर और ये रेंज दोस्तों कौन सी बनती है, ये रेंज बनती है हमारी 26,000 की रेंज। अब यहां पर दोस्तों पीछे जाएंगे ना अगर हिस्ट्री के अंदर तो आपको दिखाई देगा कि यही वो सपोर्ट है जिसे बिटकॉइन पहले भी अहमियत दे रहा था। और यहां पर देखो तो यहां पर बिटकॉइन सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद बिटकॉइन ने डिविएशन की है और जैसे रिक्लेम किया एरिया दोबारा तगड़ा पंप आया, मतलब इस सपोर्ट को बिटकॉइन ने दोबारा से रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखो तो यहां भी विक लगी है नीचे की तरफ और उसके बाद दोबारा बिटकॉइन ने बाउंस बैक किया। इसके अलावा थर्ड कन्फ्लुएंस यहां पर यह है कि यहां पर हमारे पास लिक्विडिटी ट्रेंडलाइन की सपोर्ट भी मौजूद है। यहां पर देखो तो बिटकॉइन पहले इस ट्रेंडलाइन को एज ए रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा था। यहां पर देखो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन ली है इस ट्रेंडलाइन से, उसके बाद यहां पर रिजेक्शन ली है, उसके बाद थर्ड टाइम बिटकॉइन ने इसी ट्रेंडलाइन से यहां पर रिजेक्शन ली और जिस टाइम बिटकॉइन ने फिर इसको तोड़ा तो उसके बाद पहली दफा है कि बिटकॉइन अपनी इसी ट्रेंडलाइन को आकर एज ए सपोर्ट रीटेस्ट कर रहा है। तो तीसरा कन्फ्लुएंस दोस्तों कि हमारे पास 26,000 के एरिया में सपोर्ट मौजूद है। इसके बाद दोस्तों एक और कन्फ्लुएंस भी दिखा दूं तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलूंगा पहले तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर और उसके बाद चार्ट को कन्वर्ट करूंगा बीटीसी सीएमई के ऊपर। सीएमई गैप मौजूद है हमारे पास, कहां मौजूद है वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। तो यहां पर सीएमई का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है फ्यूचर्स का। तो यहां पर आप देखो तो यहां पर प्रीवियसली हमारे पास इस लेवल के अंदर एक सीएमई गैप मौजूद है। अब ये सीएमई गैप कहां पर मौजूद है मैं आपको ट्रेंडलाइन की सपोर्ट लगा के दिखाता हूं। तो ये सीएमई गैप जब कंप्लीटली फिल आउट होगा ना तो वो वैल्यू बनेगी हमारी सीएमई के चार्ट के ऊपर, फ्यूचर्स के ऊपर 26,295। अब अगर मैं इसी को स्पॉट पे कन्वर्ट करूंगा तो स्पॉट का और सीएमई फ्यूचर्स का जो चार्ट का फर्क है ना $100-150 का होता है, तो वहां पर वैल्यू बनेगी इस सीएमई गैप की लगभग $26,100। तो यहां पर चौथा कन्फ्लुएंस हमारे पास ये है कि यहां पर हमारे पास एक सीएमई गैप भी मौजूद है और आप लोग जानते हो नॉर्मली कि सीएमई गैप कहीं पर मौजूद हो तो बिटकॉइन ज्यादातर, हमेशा नहीं बट ज्यादातर वहां पर उसको फिल आउट करने के लिए आता है और फिल आउट करने के बाद फिर दोबारा वापसी भी कर लेता है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों एक फाइनल डंप से पहले, उस डंप से पहले जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैक्रो लेवल के ऊपर एनालिसिस करके बताया हुआ है कि आना है मार्केट के अंदर, पूरी एक्सपेक्टेशन है और वो डंप हमारा आखिरी डंप होगा शायद हमारे अगले बुल रन से पहले तैयारी करने के लिए। उस डंप से पहले हम एक छोटी सी रैली दोबारा से मजीद ट्रेडर्स को घेरने के लिए देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो उसी रैली के अंदर हम यहां पर एक लॉन्ग की ट्रेड भी ले सकते हैं ताकि वक्ती तौर पर जो भी रैली आएगी उससे हम लोग यहां पर प्रॉफिट बना पाए।
अब यहां पर सवाल ये है कि हमें किस टाइम कब एंट्री लेनी चाहिए, तो दोस्तों वही मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। बड़े गौर से अब आप लोगों ने मेरी बात सुननी है। हम फॉलिंग लाइन को कभी कैच नहीं करते, हमेशा हमें एक ट्रिगर चाहिए होता है और इसी तरीके से हमें एक सेफ लॉन्ग मिलती है जिसके अपने टारगेट्स को हिट करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। और वो ट्रिगर होगा हमारे लिए गिरती हुई मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ दोस्तों क्या होती है, वो होता है हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होना। यानी कि जो हमारा अभी यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तो इंट्राडे टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। यहां पर देखो बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे आ रहा है और अभी तक किसी भी लेवल के ऊपर देखो यानी कि लगभग 27,900 की रेंज से जो यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है, किसी भी रेंज के अंदर हमें यहां पर स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही। यानी कि जो हमारा प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई है वो हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में भी टूटता हुआ अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अब यहां पर दोस्तों लास्ट हमारा लो कौन सा बना हुआ है, वो बना हुआ है हमारा ये वाला एरिया, यानी कि हमारा 26,603 का एरिया। इसके बाद हमें एक दोबारा लोअर हाई मिला। अब दोबारा भी देखो तो बिटकॉइन यहां पर इस स्ट्रॉन्ग हाई को अभी तक तोड़ नहीं पाया है। तो इस तरीके से हमें जैसे स्ट्रेंथ मिलेगी मार्केट के अंदर हम यहां पे लॉन्ग ट्रिगर करेंगे और टारगेट जो होंगे वो काफी बड़े होंगे। मैं इंशाल्लाह आपको मजीद फर्दर जब ऐसा होगा गाइड कर दूंगा और ट्राई करूंगा कि टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर पब्लिक के लिए बीटीसी का एक ट्रेड सिग्नल बना के मैं शेयर कर दूं। तो आपका इन दोनों प्लेटफॉर्म से होना जरूरी है और मुझे फॉलो करने के लिए आपको यहां पर एक्टिव होना भी जरूरी है। वीडियो की एंडिंग करूंगा कुछ सेकंड्स की एक लर्निंग टिप के साथ। आप लोग स्विंग ट्रेडर्स हो, आप लोग स्कैल्पर्स हो, डे ट्रेडर हो, किसी भी टाइप के ट्रेडर हो, अगर इस टिप को फॉलो कर लोगे ना, दुआएं दोगे मुझे और आपके ट्रेडिंग के अंदर आपका सक्सेस रेट जो है वो ड्रामाई तौर पर बदल जाएगा। अब आम जिंदगी की मिसाल लो दोस्तों, आपका हमलावर आपके सामने खड़ा हुआ है, आप पे हमला करता है, खींच के छुरी मारता है आपकी तरफ, आप क्या करोगे? क्या हीरो बन के उस छुरी को कैच करने की ट्राई करोगे या फिर पहले उस छुरी को नीचे गिरने दोगे, जब गिरेगी तो फिर उठा के उसकी तरफ वापस फेंकोगे? जाहिर सी बात है, अगर अक्लमंद होगे और बेवकूफ नहीं होगे तो उस छुरी को गिरने दोगे साइड पे होके, जब गिर जाएगी ठंडी हो जाएगी उठाओगे और वापस फेंकोगे। और इस तरीके से ना सिर्फ कि अपना बचाव कर लोगे बल्कि सक्सेसफुली अगले पे अटैक भी कर पाओगे। तो वैसे ही दोस्तों जब मार्केट गिर रही होती है ना, क्रैश कर रही होती है और आपके सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है, आपको लग रहा होता है यार ये सपोर्ट जो है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहां से मार्केट जब गिरेगी तो आके बाउंस बैक करेगी और उसके अंदर हम प्रॉफिट बनाएंगे। वैसे ही मिसाल दोस्तों मार्केट की है, आपको सपोर्ट लेवल अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रहा है, लग रहा है कि यार यहां से बाउंस बैक मिल जाएगा, प्रॉफिट हम बना लेंगे। जैसे कि हमें 26,000 का लेवल लग रहा है कि यार यहां से हमें बाउंस बैक मिल सकता है। अब यहां मार्केट गिर रही है और गिरती हुई मार्केट को स्पीड से नीचे आ रही है, पकड़ने की ट्राई करोगे इस सोच के अंदर कि यार पकड़ के हम लोग वापस मार्केट को ऊपर फेंकेंगे और प्रॉफिट बना लेंगे। तो मेरे भाइयों असलियत में मार्केट में भी ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो प्रॉफिट आप शायद बना भी लोगे बट ज्यादातर क्या होगा कि मार्केट आपको शदीद नुकसान पहुंचाएगी। किस तरीके से? अब फर्ज करो दोस्तों क्या आप यहां पर लॉन्ग करने की ट्राई करो, 26,000 की रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मार्केट स्पीड से नीचे आ रही है। अब यहां पर आपने पहले से बाय ऑर्डर लगाकर रखा हुआ है। अब फर्ज करो दोस्तों कि मार्केट आपकी सपोर्ट को जो कि बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है आपको किसी बुरी खबर की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से तोड़ के बिल्कुल नीचे चली जाए, क्या करोगे? वहीं बैठे रहोगे टॉप के ऊपर और अपने पोर्टफोलियो को नेगेटिव में जाते हुए लंबे अरसे के लिए देखोगे। अब आप लोग कहोगे नहीं आसिफ भाई हम तो एडवांस में लिमिट ऑर्डर भी लगा लेंगे यहां पर और नीचे एडवांस में स्टॉप लॉस भी लगा लेंगे। तो सुनने में तो दोस्तों बड़ा आसान लग रहा है, बट आप लोग मुझे बताओ क्या मार्केट मेकर्स एक्सचेंजेस जो है बेवकूफ है, यानी कि वो इतनी उल्लू है कि उनको नहीं पता होगा कि यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी हुई है? तो ऐसे मौकों पर दोस्तों हमेशा नहीं बट कभी कभी क्या होता है कि मार्केट मेकर्स मार्केट को नीचे गिराते हैं और जो भी स्टॉप लॉसेस मार्केट में पड़े हुए होते हैं, जाहिर डेटा तो पूरा उनके पास मौजूद है, तो वो तमाम स्टॉप लॉस को उड़ा के मार्केट से लिक्विडेट लोगों करके फिर दोबारा ऊपर क्लोजिंग करके मार्केट को ऊपर लेके चले जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस भी उड़ गया और मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया जैसा आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आपको वहां पर कुछ नहीं मिला। अब यहां पर दोस्तों अगर आप लोग थोड़ी अक्लमंदी दिखाओ और यहां पर मार्केट को इस तरीके से नीचे गिरने दो जमीन पर, जैसे कि हम छुरी को जमीन पे गिरने देते हैं, उसके बाद टपके खाने देते हैं, जब वो ठंडी हो जाती है और हमें जैसे ही वो इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट दे, चाहे वो 15 मिनट के अंदर देख लो, 30 मिनट के अंदर देख लो या 1 घंटे के अंदर देख लो, जैसे ही ब्रेकआउट मिले वहां पर फिर लॉन्ग करो और क्लियर डायरेक्शन के साथ अपने प्रॉफिट्स को हासिल करो। जब भी दोस्तों इस तरीके से आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट देखकर स्ट्रेंथ देख के लॉन्ग करोगे ना, तो हमेशा नहीं तो कम से कम 90% आपकी जो लॉन्ग्स होंगी ना वो फिर इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेंगी और आप लोग इस तरीके से ट्रेडिंग में भी ज्यादातर कामयाब ही रहोगे। समझाना मेरा काम है,
समझना ना समझना आपके ऊपर है। बहरहाल दोस्तों, ये टिप थी उन लोगों के लिए कि जिनको ट्रेडिंग आती है, जिनको एनालिसिस करने आते हैं, बट उनको साइकोलॉजी का नहीं पता, मार्केट की स्मार्ट मनी का नहीं पता, तो उनको मैंने समझा दिया है। इसके अलावा न्यूबीज यहां परेशान मत हो, मैं इंशाल्लाह मार्केट को फॉलो भी कर रहा हूं। जैसे मुझे ट्रिगर मिलेगा इंशाल्लाह टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर प्रॉपर सिग्नल बना के देने की ट्राई करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।